नमस्कार, सुस्वागतम। बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एसएल हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने जनसंचार माध्यम के विविध रूपों को पढ़ा है। आज हम समाचार लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन के प्रमुख तत्व तथा समाचार के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में समाचार जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम बनकर उभर रहा है। रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार हो, टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले समाचार हो या फिर मुद्रित समाचार पत्रों में प्रसारित होने वाले समाचार हो, लगभग सर्वसामान्य व्यक्ति की आदत का एक अंग बन गए हैं। अंग्रेजी के शब्द न्यूज़ का हिंदी पर्याय है समाचार। न्यूज़ या समाचार शब्द का प्रचलित अर्थ है चारों दिशाओं से प्राप्त सूचनाओं, घटनाओं, तथ्यों, विचारों आदि की समसामयिक उत्सुकतावर्धक तथा नवीन जानकारी बढ़ाने वाली रिपोर्ट। इस प्रकार से समाचार हमेशा नवीन, रोचक, मनोरंजक तथा महत्वपूर्ण होता है। समाचार लेखन के लिए कुछ तत्वों को अनिवार्य माना गया है, जिनके बिना समाचार लिखना लगभग असंभव सा हो जाता है। समाचार लेखन के इन प्रमुख तत्वों में पहला महत्वपूर्ण तत्व है क्या घटित हुआ जिसके संबंध में समाचार प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा तत्व है कहाँ। समाचार में प्रस्तुत घटना किस स्थान से संबंधित है, अर्थात जिस घटना से संबंधित समाचार लिखा जा रहा है वह घटना किस गांव, किस नगर, किस प्रदेश, किस देश आदि में घटित हुई है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है कब। समाचार में जिस घटना को लिखा जा रहा है वह घटना दिन से संबंधित है, रात, किस महीने से या फिर किस वर्ष से उसका संबंध है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है कौन। समाचार के विषय से कौन लोग, प्राणी या वस्तु आदि संबंधित है, अर्थात जिसके विषय में समाचार लिखा जा रहा है वह कोई वस्तु है, कोई प्राणी है या फिर कोई मनुष्य है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है कैसे। समाचार के विषय का पूरा वर्णन या विवरण इस तत्व के अंतर्गत दिया जाता है। और अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है समाचार की पृष्ठभूमि या फिर प्रभावकारिता, जो क्यों के अंतर्गत आती है, अर्थात समाचार क्यों लिखा जा रहा है। अधिकतर समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित मुख्य समाचारों में समाचार के इन विभिन्न तत्वों को देखा जा सकता है। इन तत्वों के अभाव में समाचार लेखन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। किसी स्थान पर घटी कोई विशेष घटना किस प्रकार समाचार का रूप ग्रहण करती है, इस विषय में भी जान लेना आवश्यक है, अर्थात समाचार की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इन सभी तत्वों का समाहार जिस समाचार में होता है वहाँ पर समाचार की प्रक्रिया दिखाई देती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। दो सोर्स के माध्यम से यह समाचार बनने की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ती है। पहला सोर्स या स्रोत है संवाददाता तथा दूसरा स्रोत या सोर्स है समाचार एजेंसियां। समाचारों का संग्रहण तथा इनका संकलन एक अत्यंत जटिल अर्थात कठिन और श्रमसाध्य कार्य है। इस कार्य के लिए संवाददाताओं को निरंतर चौकन्ना तथा प्रयत्नशील रहना पड़ता है।
समाचार से संबंधित घटना आदि के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए संवाददाताओं को विभिन्न स्रोतों के साथ संपर्क रखना पड़ता है। ये स्रोत या सोर्स है रेलवे स्टेशन, पुलिस कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय, सूचना विभाग, विभिन्न वाणिज्य संगठन, विभिन्न धार्मिक केंद्र या संगठन, विभिन्न विभागों के जनसंपर्क अधिकारी, शिक्षा तथा समाज सेवी संस्थान, बड़े बड़े होटल तथा विवाह स्थल आदि। इन विभिन्न स्थानों से ही संवाददाता विभिन्न प्रकार के समाचारों को एकत्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त समाचार की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका समाचार लेखन करते समय विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। पहली बात है नवीनता तथा विलक्षणता। जिस विषय को लेकर समाचार लिखा जा रहा है उसमें नवीनता तथा विलक्षणता अर्थात औरों से अलग उसका होना महत्वपूर्ण माना गया है। समाचार ऐसा हो कि उसके भीतर जानकारी प्रदान करने की क्षमता हो, वह हृदय स्पर्श करने वाला हो, परिवर्तन तथा गत्यात्मक हो। इन विभिन्न विशेषताओं का समाचार के भीतर होना अति अनिवार्य माना गया है। समाचार के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें से सामान्य रुचि के समाचार, गंभीर समाचार, तथ्यात्मक समाचार, विश्लेषणात्मक समाचार तथा विविध संदर्भों के समाचार आदि का समावेश होता है। सामान्य रुचि या लोक रुचि के समाचारों का सर्वसामान्य व्यक्ति बड़े चाव तथा रुचि से पढ़ता है। सर्वसामान्य रुचि के समाचारों में विभिन्न दुर्घटनाओं, अपराधों, जल विद्युत संकट, बसों आदि का अभाव, नगर की सड़कों की दुर्दशा, सफाई की अव्यवस्था, खाद्य पेय पदार्थों में मिलावट या कालाबाजारी जैसे विषयों से संबंधित समाचार आते हैं। फिल्मों, टेलीविज़न के सीरियलों से संबंधित समाचारों को भी कुछ लोग बहुत ही चाव से पढ़ते हैं। इस समाचारों के शीर्षक भी लोक रुचि या सामान्य रुचि के अनुसार रखे जाते हैं। दूसरा प्रकार है गंभीर समाचार। गंभीर समाचारों में देश विदेश की राजनीतिक खबरें, देश की राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति से जुड़े समाचार, संवैधानिक संकट के समाचार, संसद तथा विधान मंडलों में होने वाली चर्चा आदि से संबंधित समाचार, संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार तथा दो देशों के मध्य हुए या होने वाले समझौते आदि से संबंधित समाचारों की गणना की जाती है। ऐसे गंभीर समाचारों की ओर एक विशेष समुदाय का ध्यान आकृष्ट होता है। जनसामान्य को इस प्रकार के समाचारों में विशेष रुचि नहीं होती। तथ्यात्मक समाचार के अंतर्गत किसी तथ्य की सूचना होती है, उस तथ्य का विश्लेषण नहीं होता। विविध प्रकार के गंभीर समाचारों में ऐसे अनेक समाचार देखे जा सकते हैं जिनमें केवल तथ्य की ही सूचना दी जाती है। विश्लेषणात्मक समाचारों के अंतर्गत कुछ तथ्यात्मक समाचार ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रस्तुति उनके विश्लेषण के साथ की जाती है। विश्लेषणात्मक समाचारों के प्रति प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की विशेष रुचि होती है। विश्लेषणात्मक समाचार में घटित घटना या तथ्य के पड़ने वाले प्रभाव आदि की चर्चा भी की जाती है। देश या देश की जनता पर इस घटना का क्या तथा कैसा प्रभाव पड़ सकता है, इसका उल्लेख होने से समाचार को अधिक व्यापकता मिलती है
तथा सर्वसामान्य जनता के सामने उस घटना का अच्छा या बुरा पहलू भी सामने आता है। विविध संदर्भों के समाचार के अंतर्गत विभिन्न घटनाओं का उल्लेख होता है। समाचार पत्रों में सभी प्रकार के तथा विविध संदर्भों से जुड़ी घटनाओं की खबरें होती हैं। इस प्रकार से समाचार के विभिन्न प्रकारों को देखा जा सकता है। कल की तासिका में हम समाचार लेखन के सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। समाचार किसे कहा जाए, समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व, समाचारों में विशेषकर किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है तथा समाचार के विभिन्न प्रकारों को आज हमने पढ़ा है। कल की तासिका में हम समाचार लेखन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।